ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहि व हबीबिहि मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व हम्द व सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ क़ुदरत में हमारी और आपकी जान है। बादहु दुरूद सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फिर हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ के भी अमीर हैं। खिताबत होती तो मैं आगे कुछ न कहता। ये जुमला जो मैंने कहा है वो रिवायत के सहारे कहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें और आपको उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं बड़ी बात है, क्या बात है, और वहाँ के भी अमीर हैं। जहन को और करीब करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें जन्नत नुमा माहौल में बैठने का मौका दिया। इस मसले पर जन्नत नुमा माहौल में बैठने का आपका जहन, उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, जितनी मजलिसें मैंने पढ़ी नहीं उससे ज़्यादा आपने सुनी है, लेकिन महसूस कीजिएगा जन्नत नुमा माहौल में खुदा ने हमें बैठने का मौका दिया। ये खुदा मौका देता है, वरना घर से मजलिस के नाम पे चलने वाले तो बहुत होते हैं और वो आते हैं फर्श अज़ा तक नहीं आ पाते, चले जाते हैं। वो तौफीक खुदाबंदी है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैंने कहा जन्नत नुमा माहौल, यूँ ही नहीं कहा है। आपके ज़हन में मरहला होगा, नबी ने मस्जिद में ऐलान किया कि मैं सलमान व फिज़्ज़ा को जन्नत की बशारत देता हूँ। सलमान ने इस ऐलान को सुना और बैतुल्लाह को छोड़ के बैते वलीउल्लाह पर आए। दक्कुल बाब किया, अंदर से आवाज़ आई सलमान क्यों आए? कौन नहीं पूछा। आपके यहाँ कोई दक्कुल बाब करे तो आप पूछते हैं कौन। यहाँ दक्कुल बाब हुआ, अंदर से आवाज़ आई सलमान क्यों आए। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, इस मरहले का लुत्फ़ लीजिए। कौन नहीं पूछा, क्या कहा? सलमान क्यों आए हो। सीसी कैमरे का ज़माना अब है, क्या बात है साहब। अब आप डोर पे देख के बताते हैं कि कौन खड़ा है और जाना है या नहीं जाना। तो फिर मुझे जुमला कहने दीजिए कि साइंस अब कैमरे पे पहुंची है। जो कैमरे के जरिए इस पार से उस पार देखे वो साइंस है। क्या बात है साहब, अल्लाह अकबर। और जहां बगैर कमरे के नस्लें भी देखी जाएं, अरे अल्लाह अकबर। इस मसले पर आप गौर करते हैं।
बैर कैफ उलमा बैठे मेरे बात की तारीफ करने, मिजाज देखिए। अंदर से आवाज आई, सलमान क्यों आए हो? का फिजा मुबारक हो, तू जन्नत में जाएगी। सल्लल्लाहु पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद को। बुलंदतरीन सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया अल्लाह इजाजत भाई। नारे सलवात अल्लाह का सलमान क्यों आयो? का मुबारक हो फिजा, तुम जन्नत में जाओगी। अंदर से आवाज आई, जन्नत तुझे मुबारक हो। मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। अल्लाह अकबर। मैं तो रहती ही कहने वाली फिजा है। दिगर शख्सियात, मासूम को हटाकर बात कर रहा हूं, झूठ बोल सकती है, फिजा झूठ नहीं बोल सकती। अब फिजा जनाब फिजा झूठ क्यों नहीं बोल सकती? रीजन क्या है? क्यों जनाब फिजा झूठ नहीं बोल सकती? बता रहा हूं। फिजा वो खातून है कि जिसे नबी बेटी कहते हैं, ज़हरा बहन कहती हैं। नबी बेटी कहते हैं, ज़हरा बहन कहती हैं, अली बहन कहते हैं, हसनैन माँ कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, फिजा झूठ क्यों नहीं बोल सकती? मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से नहीं। खुदाया अल्लाह अकबर। ऐसा मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से। झूठों से झूठा अगर रिश्ता जोड़ भी ले, जिंदगी भर नाना नहीं बन पाता। काश मेरी बात पहुंच जाती साहब, लुत्फ लीजिए। झूठा अगर रिश्ता जोड़ भी ले, जिंदगी भर नाना। और उलमा बैठे मेरे बात की तायीद करेंगे। मासूम का मिजाज ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मासूम का मिजाज बता रहा हूँ, बुजुर्गान बेहतर जानते, अपने जवानों के लिए बता रहा हूँ। मासूम का मिजाज ये है, किरदार अच्छा है तो रिश्ता न भी हो तो रिश्ते से बुलाते हैं। फिर सुनिए, किरदार अच्छा हो, रिश्ता नहीं है, फिर भी रिश्ते से बुलाते हैं। किरदार खराब है, रिश्ता हो भी तो रिश्ते से नहीं बुलाते। क्या बात है साहब, अजीब मरहले पर ला रहा हूं मैं आपको। किरदार अच्छा हो, रिश्ता नहीं तो रिश्ते से बुलाते हैं। किरदार अच्छा नहीं, रिश्ता हो, जब भी रिश्ते से नहीं बुलाते। सलमान से रिश्ता नहीं था। क्या बात है साहब, रिश्ते से बुलाया। अबाजर से रिश्ता नहीं था, रिश्ते से बुलाया। अबू जहल से रिश्ता था। हाय अल्लाह अकबर। अबू जहल से रिश्ता था मगर रिश्ते से नहीं बुलाया। तो अब मासूम रिश्ते से अगर बुलाए तो किरदार अच्छा है। तारीख को चैलेंज कर रहा हूं, नबी ने हमेशा अबू तालिब को चचा कहा है। अरे अल्लाह अकबर। अरे साहब, इस मसले पर गौर करना था पूरी जिंदगी। और जहन को करीब करूं, लुत्फ आएगा आपको। सरकार हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूरें खा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अरे हाजरी हाजरी आवाज़ बुलंद सलवात। शहजादे खजूरें खा रहे हैं और आप मुझसे बेहतर तारीख जानते हैं। पहुंच गया खलीफा वक्त का बेटा और कहा खजूर हमें भी दो। मौला ने फरमाया, ओ गुलाम के बेटे। हाय हाय, क्या कहा? गुलाम के बेटे। तारीख का मुंह बंद कर दिया। हमारा रिश्ता न कल इनसे था। क्या
क्या बात है साहब। ना आज है बेटे को बुरा लगा कि मुझे गुलाम का बेटा कहा, जबकि मैं खलीफा का बेटा हूं। पहुंचा अब्बा, हसनैन ने गुलाम का बेटा कहा है। कहा क्या कहा, दोबारा कहना। का गुलाम का बेटा, का बेटा लिखवा कर ला, बेटा लिखवा कर ला। बेटे ने पूछा अब्बा लिखवा के क्या करेंगे? कहा जब मर जाऊं तो कब्र में रख देना। अरे अल्लाह अकबर। कहा अब्बा रखवाओगे क्यों? कहा ताकि मेरे कब्र में अजाब ना हो। ओ अक्ल के मारो, जब तुम्हारा पीर अजाबे कब्र से नहीं बच सकता तो तुम मुरीद होकर। मैं आपको एक नतीजा दिखला रहा हूं, बहर के अब तमीदी गुफ्तगू। क्या कहा? लिखवा कर ला। तुम्हारा बुजुर्ग, तुम्हारा पीर गुलामी की सनद लिखवा के कब्र में रख ले तो वो अजाब से बच जाए। हम कफनी की सूरत में, शहादत नामे की सूरत में 14 के नाम कब्र में लिखवा के ले जाए। है मरल। आइए, बात वही है कि जनाब फिजा ने क्या कहा, मैं तो रहती ही। जनाब फिजा झूठ नहीं बोल सकती, मासूम रिश्ता सच्चों से जोड़ते हैं, झूठों से। जनाब फिजा ने नहीं कहा कि मैं नबी की बेटी। जनाब फिजा ने नहीं कहा कि मैं हसनैन की मां, मैं सहरा अली की बहन, शहजादी। आपने क्यों नहीं कहा? आने वाली नस्लों को पैगाम दे रही हूं, किरदार इतना बुलंद करो वो कहें तुम हमारे हो। हाय हाय, तुम्हें नेम प्लेट से न बताना हो कि तुम कौन हो। काश मेरी बात पहुंच जाती। किरदार से पता चले कि तुम उनके हो। जनाब फिजा ने क्या कहा? मैं तो रहती ही जन्नत में। जनाब फिजा तक आए, एक बात अर्ज करूं, फौरन मौजू पे आ जाऊंगा। पूरी दुनिया का मिजाज किबला यह है कि लोग प्रमोशन चाहते हैं। पूरी दुनिया का मिजाज प्रमोशन है। हम जमाने तालिब इल्म में होते हैं, उला में होते हैं, जी चाहता कि फाजिल हो जाए, मिजाज में प्रमोशन। जो 100 रुपए कमाता है वो 1000 चाहता है, मिजाज में प्रमोशन। जिसके पास 1 बीघे जमीन है वो चाहता है 10 बीघे हो जाए, मिजाज में प्रमोशन है या नहीं मरला। जो झाड़ू लगाता है वो चाहता है अफसर बन जाए, मिजाज में प्रमोशन। जो गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, जो झोपड़ी में वो महल में जाना चाहता है। पूरी दुनिया का मिजाज है प्रमोशन। लोग नौकर से आका बनना चाहते हैं। सलाम करो शहजादी फिजा को। अरे जरा इस वक्त पर गौर तो कीजिएगा। अल्लाह अकबर। सलाम करो शहजादी फिजा को। तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, सल्तनत छोड़ी, वैयत छोड़ी, हुकूमत छोड़ी, दौलत छोड़ी, दिरहम छोड़े, दिनार छोड़े, कनीज़ा छोड़ी, गुलाम छोड़े। आई वहां जहां फाके हैं, जहां चक्कियां चलाना है। एक मामूली सा घर है। शहजादी आपने प्रमोशन क्या पाया? अजबनी आवाज है, जाहिल मत बन। ये देख छोड़ा क्या है, पाया क्या है। मरहला है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। ये देख छोड़ा क्या है। जो प्रमोशन में अर्ज करने लगा हूं, बात अच्छी लगे मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। लेकिन शहजादी पता तो चले कि आपने प्रमोशन क्या पाया। अजब नहीं शहजादी आवाज दे, तवज्जो सुन। जब तक हबश की मालिका थी मैं देती थी जमीन के मांगने वालों को। जब से हसनैन की गुलामी की है अब जमीन वालों को नहीं, आसमान। क्या बात है साहब, अल्लाह सलामत रखे आप। अरे अल्लाह सलामत रखे आपको। जब तक हबश की मालिका थी मैं देती थी जमीन के मांगने वालों को। जब से इस दर की गुलामी और कनीजी की, अब जमीन वालों को नहीं, आसमान वालों को भी। उलमा की मौजूदगी में एक जसारत कर रहा हूं, बेहतर लगे जुमला तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। तो बरोज़े हश्र सिवाय 14 मासूमीन के फिजा अंबिया की आंखों में डाके डाल के कहेगी तुम जन्नत का खाने वाले हो, फिजा जन्नत में भेजने वाली है। अल्लाह अकबर। बहरहाल मुझे उधर जाना नहीं है, एक मौजू है जनाब फिजा का। मैं इधर
उस बीवी ने क्या कहा, मैं तो रहती ही, खुदा का लाख लाख शुक्र है उसने हमें और आपको जन्नतनुमा माहौल में बैठने का। शहजादी आपने कैसे कहा कि आप रहती ही जन्नत में? का मेयार बता रही हूं, जहां हसन हो, हुसैन हो, अली हो, फातिमा हो, मोहम्मद हो, वही जगह जन्नत है। जहां हसन हो, हुसैन हो, अली हो, फातिमा हो, मोहम्मद हो, वही जगह जन्नत है, वही जगह जन्नत है। हम गरीबों को भी मेयार पता चल गया, हमने फर्शियाजा बिछाया, नबी आए, अली आए, हसन आए, हुसैन आते हैं या नहीं? शाहबार भाई, किसी एमएलए को बुलाया जाए तो वो आपको वक्त देगा। जो वोटों की भीख मांगकर 5 साल के लिए बड़ा बना है, वो आपको वक्त देगा कि फला वक्त मैं आऊंगा। वो आपको वक्त देगा। अल्लाह जाने शियों का मुकद्दर ज़हरा ने कितना बुलंद कर दिया है। मैं तो अकीदे की बात कर रहा हूं, जो पहुंचेगा मेरे साथ जरूर हो जाएगा। शियों का मुकद्दर ज़हरा ने कितना बुलंद कर दिया है। बाद अल्लाह 14 सबसे बड़े हैं। हमने मजलिस का टाइम रखना हमारा काम है, आ जाना उन 14 का काम है। तुम बुलाओ, वक्त तुम दोगे, आएंगे हम। मैं यहां से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, और चूंकि मौत की मजलिस है लिहाजा उसी अनुमान से गुफ्तगू। हम इस माहौल में बैठे, मेरे बाद मेरे बड़े भाई और इज़्ज़त माब आलिना मौलाना जाफ़र रिज़वी साहब खिताब फरमाएंगे, चंद बातें, और इंशाअल्लाह मैंने आयत पढ़ी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया ताकि पता चले कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। दुनिया ने एक सिस्टम बना दिया। मौत मतलब डरो, मौत मतलब तन्हाई, मौत मतलब परेशानी, मौत मतलब जहमत। अगर मौत जहमत होती तो अल्लाह अपने हबीब को ना देता। अरे जुमलों की कदर करने वाले मजमा बैठा। दुनिया ने हमें मौत से डराया। मौत मतलब तन्हाई, मौत मतलब अकेलापन, मौत मतलब जहमत। दुनिया की निगाह में मौत जहमत होगी, हमारी निगाह में मौत जहमत नहीं है। मौत वो रहमत है जिसके बाद अली से मुलाकात होती है। मौत जहमत नहीं, साहब मौत रहमत है। दुनिया ने डराया। मौत मतलब अंधेरी कब्र में हौलनाक समा में तन्हा रहना। मैंने कहा वो दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए ये मामला नहीं है। भाई गांव देहात का मरला आप बेहतर जानते हैं। अब तो लाइट का ज़माना, जिस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी तो सारे घरों में तो लालटेन और लैंप चल नहीं करते थे। तो किसी कोठरी में अंधेरा हो और अंधेरे में आप किसी बच्चे को भेजें कि जाओ बेटा वहाँ से कुछ सामान लेकर आओ, हुक्का लेकर आओ, तो बच्चा रात के अंधेरे में उस अंधेरी कोठरी में जाते हुए डरेगा। डरता है या नहीं? लेकिन उसे पता हो कि वहां मेरा ताया, मेरे चचा, मेरे बड़े भाई कोई मौजूद हैं। और अब आप कहिए बेटा जाओ लेकर आओ, तो अब वो बच्चा जाते हुए नहीं डरेगा। पहले डर क्यों रहा था, अब डर क्यों नहीं रहा? हर आदमी कहेगा बच्चे को पता है कि अंधेरे में कोई मेरा अपना है। अरे साहब इस मरहले पर कोई अपना है, जहां अपना हो वहां डर नहीं लगता। तो कब्र के अंधेरे से वो डरे जिसका कोई अपना ना हो, हमारा अली है। आइए एक मरहले पर मैं आपको सफर करा रहा हूं। लेकिन मौत क्या है? मौत दुनिया ने डराया, हमें समझाया, अलग अलग फलसफे, अलग अलग लॉजिक समझाई दुनिया ने। मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिक कुछ नहीं है। जिंदगी 4 हिस्सों पर तकसीम है: बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मौत। यही है बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मौत। पहला बचपना है बचपने में बंदा रोता बहुत है। पहला रोता बहुत है,
क्या कहने वाला। क्या बात है बाबा। पहले मरहले पे बचपना, बचपने में आदमी रोता बहुत है, पहला रोता बहुत है, माँ उसे रुपट्टे से सांप बना के दिखाए, पहले पे बंदा रोता बहुत है। दूसरे जवानी, इसमें गुस्सा बहुत आता है। क्या बात है भाई। साहिबाने फहम बैठे। दूसरा मरहला, दूसरे मौत, इसमें गुस्सा बहुत आता है, तलवार निकाल लेता है। अरे साहब अल्लाह अकबर। पहला रोता बहुत है, दूसरे को गुस्सा बहुत आता है, तीसरा मरहला बुढ़ापा, इसमें आदमी गनी बनना चाहता है। मैं अपने लफ्जों का जामिन हूं साहब। भाई ये मौला की हदीस भी, इसमें आदमी क्या चाहता है बुढ़ापे में, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। पहला रोता बहुत है, दूसरा गुस्सा बहुत करता है, तीसरे को गनी बनने की चाहत है। लेकिन पहले ने भी साथ छोड़ा, आए हाय अल्लाह अकबर। दूसरे ने भी साथ छोड़ा, तीसरे ने भी साथ छोड़ा, चौथे मौत थी जो हक है। क्या बात है साहब। और हक साथ है तो आइए, चौथे मौत है। हम कहते मर गया, बेजान हो गया, बेसूद हो गया, कोई फायदा नहीं। हम कौन होते बताने वाले कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा? हम कुरान से ही पूछेंगे। इस आयत में तस्करा पहले मौत का है, बाद में हयात का है। हमने मौत व हयात को पैदा किया। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि बारगाह में एक साइल आके कहता, मौला मल मुराद मिनल मौत वल हयात फी हाज़िहिल आया। इस आयत में मौत व हयात से मुराद क्या है? मौला ने कहा अगर आयत की तफसीर आयत से करूं, उसने कहा मौला कितना बेहतर होगा कुरान सामित की तिलावत कुरान नातिक करें। ज़ौक़ मुवद्दत आपका। मौला ने कहा तूने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फयुही बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर मुर्दा ज़मीन को जिंदा किया। उसने कहा मौला इस आयत को पढ़ा है। कहा यही फ़लसफ़े मौत व हयात है। उसने कहा मौला और वाज़ेह करें। कहा ये बता ज़मीन मुर्दा कब है, जिंदा कब है? उसने कहा मौला ज़मीन जब तक बंजर है वो मुर्दा है, जैसे ही किसान को फायदा देने लगे वो जिंदा है। मौला ने कहा इसी का नाम मौत व हयात है। कहा मौला और वाज़ेह करें। कहा ज़मीन जब तक किसान को फायदा नहीं दे रही थी मुर्दा थी, जैसे ही फायदा देने लगी वो जिंदा है। पैमाने मौत व हयात यही है, जिससे फायदा पहुंचे वो जिंदा, जिससे फायदा ना हो तय हो गया। आज दीदगाह है कुरान, तमहीद मरहला, लुत्फ आएगा आपको। जो फायदा पहुंचाए वो जिंदा, जो फायदा ना पहुंचाए, जिससे फायदा हो वो जिंदा, जिससे फायदा ना हो वो मुर्दा। तय हो गया। बहुत बड़ा पैसे वाला है, कौम की गुर्बत दूर करे तो जिंदा। बोलिएगा जरा से इस मसले पर। बहुत बड़ा पैसे वाला है, कौम की गुर्बत दूर करे तो जिंदा, न करे। बहुत बड़ा ताकतवर है, कमजोर की मदद करे तो जिंदा। और साल थोड़ा सा आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बहुत बड़ा पैसे वाला है, कौम की गुर्बत दूर करे तो जिंदा ना करे। बहुत बड़ा ताकतवर है, कमजोर की मदद करे तो जिंदा, न करे तो मुर्दा। बहुत बड़ा आलिम है, कौम की जिहालत दूर करे तो जिंदा, न करे। भाई दलील क्या है? का दौलत खदीजा के पास भी थी, कारून के पास भी थी। पता नहीं आप किस मसले पर होंगे।
लेकिन कारून जिंदा रह के भी मुर्दा था, खदीजा कल भी जिंदा थी, आज भी। ताकत मरहब के पास भी थी और हैदर के पास भी थी। जिंदा कौन है? क्या कहना। अच्छा, जब आलिम की बात आती है तो लोग टोपी और अम्मामा समझते हैं। परेशानी तो यही है। बहुत बड़ा आलिम है, कौम की जहालत दूर करे तो जिंदा नहीं तो। अगर कोई बहुत बड़ा सुपरमैन मैथ में बन रहा है और एक गरीब बच्चा, उसे मैथ के ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, अगर उसे पढ़ा दे तो जिंदा। क्या बात है साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, इस मरहले पर गौर करते। और ना पढ़ाए बहुत, तो अब मैं क्या बना? जो फायदा पहुंचाए, जो फायदा ना पहुंचाए तो फायदा पैसे का नहीं साहब। गरीब की मदद अमीर करेगा तो बदले में क्या मिलेगा? सवाब। कमजोर की मदद अगर ताकतवर करेगा तो बदले में क्या मिलेगा? सवाब। आलिम जिहालत दूर करेगा तो बदले में क्या मिलेगा? तो अब पैमाना क्या बना? जिसकी वजह से सवाब हो वो जिंदा। अरे मोहम्मदीन, अल्लाह अकबर। एक मेहनत करके इस मरहले तक लाया हूं मैं आपको। अगर सवाब पहुंचे तो जिंदा, और उसकी वजह से अजाब हो, तय हो गया, सन्नाटा टूटेगा साहब। जो फायदा पहुंचाए वो जिंदा, जिसकी वजह से फायदा ना हो वो मुर्दा, जिसकी वजह से फायदा हो वो जिंदा। हम कह रहे हैं ये मर गए मर गए मर गए मर गए, कोई फायदा नहीं। सुनिए आइए मेरे साथ, जो फायदा पहुंचाए वो जिंदा, जो फायदा ना पहुंचाए वो मुर्दा। जैसे ही किसी मर्द मोमिनो मोमिना के मौत की खबर आई, आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह है कुरान की आयत, पढ़ा आपने, सवाब आपको सबब। जरा लेट पहुंचेगी बात लेकिन मजा आएगा। हाय हाय। जिसकी वजह से फायदा हो वो क्या है? क्या है? मौत की खबर आई, आयत मैंने पढ़ी, सवाब हमें हुआ। सबब कौन है? मरने वाला, जिसकी वजह से फायदा हो। अरे अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से फायदा हो वो क्या है? मरने वाले ने पहला फायदा क्या दिया? मरते ही एक आयत का कारी बनाया। ओह, सवाब हमें सबब। जिसकी वजह से फायदा हो वो क्या है? शरीयत ने कहा इतने पे नहीं, मौत की खबर सुनी है, जहां से खबर आई है तुम उसके घर पुरसा देने जाओ, हर कदम पे 70 नेकियां मिलेंगी। क्या बात है साहब। कितनी मिलेंगी? किसे मिलेंगी? हमें। सबब कौन है? क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी ऐसी ऐसी मजलिस से सुन लेते हैं साहब। भाई जो फायदा पहुंचाए वो जिंदा, जो फायदा ना पहुंचाए वो मुर्दा। मौत की खबर आई, आयत मैंने पढ़ी, सवाब मुझे हुआ सबब। एक को नहीं, हजारों के मजमे ने आयत पढ़ी। क्या बात है साहब। हजारों ने पढ़ी, सवाब उसे मिला, सबब। हर कदम पे 70 ने किया, हमें मिलेंगी सबब। हम इसे मुर्दा करें। इंसाफ से बताना, जो गीबत के लिए एक दूसरे के घर जाए वो मुर्दा है। भाई मेरा दिल चाहा कि किसी की गीबत की जाए, चले, तो हर कदम पे क्या मिलेगा? चलिए साहब, पहला फायदा है आयत पढ़ने का सवाब, दूसरे हर कदम पे 70। जो फायदा पहुंचाए वो जिंदा, जो फायदा ना पहुंचाए। तवज्जो कीजिएगा, अजीब मरहले पर लाया हूं। अब क्या हुआ? मौत की खबर पाते ही जो रिश्ते बिखरे थे, ना 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 ना, जो रिश्तेदार रूठे थे, चाचा रूठे थे वो आए, ताया रूठे थे वो आए, मामा रूठे थे वो आए, भैया रूठे थे वो आए। ये इसे मुर्दा कह रहे हो। मरने के बाद भी जो रिश्तों को जोड़ दे वो मुर्दा है। जो जिंदगी में कौम को लड़ा दे वो मुर्दा है। अरे अल्लाह अकबर। नाना साहब इस पर साथ दीजिएगा।
मरने के बाद जो रिश्तेदारों को मिला दे वो मुर्दा, या जो जिंदगी में रिश्तेदारों को लड़ा दे। भाई बोलने में तो कुछ जाता नहीं है। जो मिला दे वो जिंदा है, या जो लड़ा दे। करबला ने मिलाना सिखाया है, लड़ाना नहीं सिखाया। देखिए यहां से सफर है और अजीब मरहले की है। पहला फायदा, हर एक जिसने भी मौत की खबर सुनी उसने आयत पढ़ी, सवाब उसे सबब। दूसरे हर कदम पे 70 नेकियां, सबब। जो इख्तलाफात रिश्तों के थे वो खत्म हो गए, सबब। जिसकी वजह से फायदा हो वो जिंदा, जिसकी वजह से फायदा ना हो। शरीयत ने कहा घर पहुंचे हो, मरने वाले के बच्चे हैं, सर पे हाथ फेरो। जितने बाल हाथों के नीचे आएंगे उतनी नेकियां मिलेंगी, उतने गुनाह माफ होंगे। किसके? हमारे। सबब कौन है? बाल। कभी सोचिएगा इस मरहले पर कि हाथ जब हम फेरते हैं तो कितने बाल आते हैं। मिलेगा क्या? हर बाल के बदले नेकी। और सिर्फ नेकी नहीं, गुनाह भी माफ होंगे। तुम उसे मुर्दा कह रहे हो जो गुनाह बख्शवा भी रहा है। अब जुमला सुनिएगा, किसी लायक हो दुआ कर दीजिएगा। गुनाह बख्शवाने वाला मुर्दा है या गुनाह करवाने वाला मुर्दा है? खुदाया अल्लाह अकबर, कौन मुर्दा है? चलिए थोड़ा सा और सफर आगे बढ़ा रहा हूं। मौजूद ज़हन में रखिएगा, जो फायदा पहुंचाए, जो फायदा ना पहुंचाए। मुर्दे ने अब तक क्या पहुंचाया है? शरीयत ने आवाज दी, तुम में कौन है जो गुस्ल दे? फला साहब है, वही देंगे। वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, वही आएंगे तो देंगे। अगर वो गुस्ल दे दे तो शुक्रिया अदा करो। उलमा बैठे मेरे हक में इस बात को दुआ करेंगे। अगर वो गुस्ल दे रहा है तो शुक्रिया अदा करो, ये अमल अंजाम दे के तुम्हें बचा रहा है। वाजिबे किफाई है ना, फिक्र जानने वाले लोग बैठे हैं। वाजिबे अगर अंजाम नहीं दिया तो सब के सब गुनाहगार। किसी एक ने अंजाम दे दिया तो गुस्ल देने वाला कितना एहसान कर रहा है। जायदादों पे लड़ने वालों, एक एक बिस्सा पे लड़ने वालों, कभी इस बात पे लड़े हो कि अब्बा को हम गुस्ल देंगे? अच्छा एक बात आई तो अर्ज करो जफर भाई, अजीब सी बात है, अब पता नहीं यहां होगा लेकिन मैं अक्सर देखा, जिस बेड पर, जिस पलंग पर, जिस चारपाई पर जनाजा निकले, चारपाई गरीब को दे दो, बिस्तर गरीब को दे दो, कपड़े गरीब को दे दो, अंगूठी चादर गरीब को, लिबास गरीब को, चारपाई गरीब को, अंगूठियां। औरतों ने जो कानों में जेवर पहने हैं वो गरीब को ना जाए। इसका मतलब ये लुटेरा है मगर छोटा। आए अल्लाह, किस मरहले पर आ गए? क्या इसमें मैयत नहीं घुसी? गरीब वही याद आता है, भाई दे दो भैया, बरकत, मुझे उसमें बहस भी नहीं करनी। शरीयत ने आवाज दी, तुम में कौन है जो गुस्ल दे? जो लोग देते हैं वो बेहतरीन, जो नहीं देते वो सवाब सुने। जो फायदा पहुंचाए, जो फायदा ना पहुंचाए। अब जो गुस्ल के लिए तैयार हुआ, इमाम फरमाते हैं जो किसी मर्द मोमिन और मोमिना की मैयत को गुस्ल दे, जिस्म से मस होने वाले हर कतरे के बदले अल्लाह गुस्ल देने वाले को 100 नेकियां देता है। कितनी? हर कतरे के बदले। गिलास का कतरा गिन लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। भाई 3 तो है ना, पहले निजासत से पाक करेंगे, फिर आबे सिद्र, आबे काफूर और आबे खालिस से। कितने कतरे होंगे? जुमला पढ़े लिखे लोगों में कह रहा हूं, रिवायात का जामीन बन के कह रहा हूं, रिवायत में जाओ, देखना
बादशाह को नहलवाने का सवाब नहीं, अमीरों को नहलवाने का सवाब नहीं, जमींदारों को नहलवाने का सवाब नहीं, इनको नहलाओगे तो चमचे कहलाओगे। अरे अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह अकबर। अगर इन्हें नहलाओगे तो क्या कहलाओगे, लेकिन मैयत को नहलाओगे तो मोमिन कहलाओगे। अब अपना ज़र्फ है, चमचे बन जाओ या मोमिन बन जाओ। गुस्ल दो। अब यहां पे मरहला है, गुस्ल देने वाले से गुरगो तुम्हारे लिए भी तो कुछ हुक्म है। क्या है? जब मैयत को गुस्ल देना तो हाथ नरमी से चलाना, सख्ती से नहीं, नरमी से चलाना। तवज्जो कीजिएगा, सख्ती से नहीं, नरमी से चलाना। सख्ती से नहीं कहा, क्यों? कि हम नहीं चाहते इससे तकलीफ हो। तकलीफ जिंदों को होती है, मुर्दों को नहीं। हाय अल्लाह, तकलीफ मुर्दों को। अब गुस्ल दे रहे हैं हम, जैसा मौलवी गुस्ल दे रहा है, गुस्ल देते हुए मौलवी साहब मौलमा बैठे, अब गुस्ल देते हुए अगर यहाँ मैल रह गया और बच्चा आ गया, वारिस आ गया, तो मौलवी साहब लाइफ बॉय साबुन और बेसन लाए थे, ज़रा कायदे से साफ कीजिए, ये मैल है जिस्म पर, ये मैल छूट जाए। मैंने कहा क्यों? कहा ये वहाँ जा रहा है, अच्छा नहीं लगता कि जिस्म मैला हो। मैं फारसी में तो नहीं पढ़ रहा मेरा भाई। अच्छा नहीं लगता कि जिस्म मैला हो। मैंने कहा कितने अक्ल के मारे हो, जिस खुदा की बारगाह में मैला जिस्म ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। अगर किसी का दिल ही मैला हो, अल्लाह अकबर, हो गया, गुस्ल दे दिया। फायदा किसका? जो फायदा दे वो क्या है, बोल दीजिएगा। जिसकी वजह से फायदा हो वो जिंदा, जिसकी वजह से फायदा ना हो। अब तक मरने वाले ने एक आयत का सवाब किसे मिला? हमें। सबब कौन है? मरने वाला। हर कदम पे 70 ने किया, किसे मिली? हमें। सबब कौन है? मरने वाला। रिश्तों के इख्तलाफात खत्म हुए, सबब कौन है? मरने वाला है ना, मरला। हर बाल का जो बाल आया आपके हाथों के नीचे, हर बाल के बदले आपको नेकियां मिली और गुनाह माफ हुए, सबब कौन है? मरने वाला। गुस्ल दिया, हर कतरे के बदले आपको 100 नेकियां मिली, सबब कौन है? मरने वाला। गुस्ल दे दिया गया, अब इसे कफन देना है। मेरे अल्लाह बहुत दिन से वाइट दे रहे हैं, कुछ पैसे आ गए, हम नीला पीला येलो देना चाहते हैं। आवाज़ कुदरत आई, खबरदार, रंगीन मिजाजियां दुनिया में चलती हैं। अरे अल्लाह अकबर, उर्दू हालत एतजार में लगता है। मैं एक जुमला कहता हूँ जाफर भाई, इस पर उर्दू हालत एतजार में, उर्दू हालत एतजार में है। हम पहले तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी से समझ जाते थे कि बंदा किस कबीले का है। हम समझ जाते थे कि ज़ौजा कहने वाला कौन है, जौजा कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है, गज़नफ़र कहने वाला कौन है, गज़नफ़र कहने वाला कौन है। हमें पता था जिन्होंने एक नुक्ता छोड़ा आज तक उनके नुक्ते सही नहीं हुए। ये मुजरिम है। आइए, अब क्या होगा? कफन दिया जाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, जो किसी मर्द मोमिन और मोमिना के कफन में इमदाद सिर्री तौर पे करे, हम बरोज़े हश्र से वो लिबास अता करेंगे, अहले महशर महवे हैरत देखेंगे। कैसे दे? छुपा के। मेरे अल्लाह, इस कौम को दिखाने की बीमारी बहुत है। ये तो पंखे में 3 ही पंखियां होती हैं, बस चले तो 5-7 बना दे, इतने नाम लिखे जाते हैं। कैसे दे? छुपा के दे। इमदाद हमेशा, जुमला कह रहा हूं और ये पैगाम है, प्रचार करके किसी गरीब की मदद मत करना। ज़मीर मंद आदमी मर तो सकता है, उस लाइन में खड़ा नहीं हो सकता जहां उसकी गुर्बत की फोटो खींची जा रही हो। मेरी बात पहुंच जाती साहब। गरीब मर तो सकता है, बाज़मीर मर तो सकता है, मगर उस जुमरे में नहीं खड़ा होगा। छुपा के मदद करे। कफन कहा गया मरला। उलमा बैठे हैं, फुक़हा बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात जानते हैं। कफन
मुझ जैसा आदमी चला गया लाने और लेकर आया, और वाइट कफन और उस पर पानी गिरा हुआ बरसात का। कितने बड़े बावले हो गए आप, आपको पता ही नहीं है। कफन दिया जा रहा है और कफन में दाग अच्छे नहीं हैं। सुभान अल्लाह। का कफन में दाग अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा कितने भोले हैं आप। कफन में दाग ना हो, दामन में चाहे जितने हो। कफन दिया जा रहा है, 3 कफन वाजिब है, पैराहन, लुंगी, चादर। चाहे मैयत मर्द की हो या औरत की, 3 कफन वाजिब है, पैराहन, लुंगी, चादर। इसके बाद मर्द के लिए मामा मुस्तहब, औरत के लिए मखना मुस्तहब। मैं कहता हूं जिंदगी भर अगर हम मामा नहीं मिला तो परेशान मत होइएगा। भाई मरने के बाद सर पे भैया मामा मुस्तहब है ना, है या नहीं? और औरत के लिए मकना मुस्तहब। मस्तूर की मजलिस से सुनिएगा, भैया मकना दे दे तो सवाब, ना दे तो कोई गुनाह नहीं। यही है मुस्तहब का डिफिनेशन। कर दिया तो सवाब, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं। मैं ही कफन दे रहा और मैं मकना ना दूं मस्तूर को, बेटा फौरन आएगा, शौहर फौरन आएगा। मौलाना हम इतने भी गरीब नहीं जो मरने वाली मस्तूर को मकना ना दे सके। क्या कहा? हम इतने भी गरीब नहीं जो मरने वाली मस्तूर को मकना ना दे सके। तो बात तय हो गई ना, जो मरने वाले को मकना ना दे वो तो गरीब है, जो मुस्तहब मकना ना दे वो तो गरीब है। तो जो जिंदगी में वाजिब मकना ना दे, ना मैं नज़ान को और करीब कर दूं। एक हिकायत है बड़ी अजीब सी। एक आज के दौर में शादियां भी नुमाइश के लिए हो रही हैं। उस कौम का क्या होगा कि जिसके यहाँ बीवियां, शादियां इसीलिए की जा रही हैं कि दोस्त देख के बताएं कि बीवी कैसी है। काश मैंने बात जो कही है वो बात तक समझ में आती रहे। ये बात बेहयाई फैशन है। दोस्तों अहबाब को बीवियां दिखाई जाएंगी, शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो। फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाओगे तो ये ख्याल नहीं है कि घर की मस्तूर को बेहया ना करें, बेपर्दा ना करें। ये हाल है, हो रहा या नहीं हो रहा? और उस पर बदबख्ती है कि लाइक भी देखते हैं कितना मिला। मुझे उन पे भी अफसोस आता है जो लाइक करते हैं। बेहयाई है या नहीं? एक दीदार लड़की की शादी बेदीन लड़के से हो गई। हर जगह जा रहा है, शादी में चलो, हिजाब हटाओ, मेरा दोस्त है, मेरा ये है, मेरा वो है। थक गई। उसने अपने भाई को खबर किया कि किस बेदीन से तूने मेरी शादी कर दी है, जिसके घर में पर्दे का चलन ही नहीं है। उसने कहा बहन परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। साले साहब बहनोई साहब के घर पहुंच गए। अब आप जानते हैं कि अगर साले साहब आ जाएं तो बहनोई साहब की कैफियत क्या होगी, क्या खाइएगा। उन्होंने कहा वही जो मुसलमानों की अलामत है, जो पाबंदी में भी नहीं छोड़ा, वही जो मुसलमानों की अलामत है। कहा अच्छा, कहा बैठिए हम लेके आते हैं कसाब की दुकान से। साले साहब ने कहा रहे हम नए नए आए हैं, हमें भी तो दिखाइए मार्केट कैसा है। कहा चलिए ठीक है। चलने लगे तो चलते हुए मोहतरम ने अपनी अहिया से कहा कि ज़रा वो थैला दीजिएगा, गोश्त लाना है। तो साले साहब ने कहा ज़रूरत क्या है थैले की, ऐसे ही चलते कसाब की दुकान पर, उससे प्लास्टिक ले लेंगे, पॉलीथीन ले लेंगे, उसमें गोश्त ले आएंगे। कसाब की दुकान पर पहुंचेगा, देखिए ये मेरे साले साहब आए, आज बहुत अच्छा गोश्त दीजिएगा। उसने गोश्त का लोथड़ा काटा, चाहता था कि बोटी बनाए। साले साहब ने कहा घर पे बाजी बना लेंगी, हाँ आप इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं। उसने चाहा कि गोश्त के लोथड़े को प्लास्टिक में रखे। साले साहब ने कहा क्या जरूरत है, थोड़ी दूर तो घर है।
अरे अल्लाह अकबर, थोड़ी दूर तो घर है, गोश्त का लोथड़ा हाथ में लेके चलते हैं। बहनोई साहब के हाथ में गोश्त का लोथड़ा, चंद कदम दूर चले थे, नीचे से कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, ऊपर से चील और कौवे ने भौंकना। अल्लाह अकबर, चंद कदम दूर चले थे, नीचे से कुत्ते ने, ऊपर से चील और कौवे ने हमला शुरू किया। बहनोई साहब को गुस्सा आया, जमीन पे गोश्त का लोथड़ा फेंक के कहा था ना गोश्त को बेपरवाह नहीं ले चलते। उसने कहा अक्ल के मारे, जब 1 किलो गोश्त का लोथड़ा बगैर पर्दे के हो। अरे अल्लाह, अरे मेरे मुझे खुशी हुई कि ऐसी बातों पे भी नारे लग जाते हैं साहब। मिजाज तो बदलना चाहिए। उसने क्या कहा, यह तो सिक्के का एक रुख है, दूसरा सुनना। उसने कहा था गोश्त को खुला हुआ लेके मत चल, बेपर्दा गोश्त पर कुत्ते, चील और कौवे हमला करते हैं। आपने गौर किया, बेपर्दगी की तरफ जो माइल थे, कुत्ते थे, चील थे, कौवे थे, ये तीनों हराम गोश्त हैं। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, जो पढ़ा लिखा लुत्फुल्लाह साहब, अल्लाह सलामत रखे, महसूस कीजिएगा। चील, फिक़े उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, चील, कौवा, कुत्ता, ये तीनों हराम गोश्त हैं। इन्होंने हमला किया, लेकिन गाय ने हमला नहीं किया, बकरी ने हमला नहीं किया, भैंस ने हमला नहीं किया। पता चल गया जिनमें हलाल हो वो बेपर्दगी की तरफ नहीं जाते। अब जो बेपर्दगी की तरफ जाए उसमें हराम है, हलाल नहीं है। क्या बात है साहब, जो पीछे हजरात बैठे वो जरा सा मेरे साथ जुड़ रहा है। कैफियत का मसला मैं बता रहा हूं आपसे। कैफियत, जो बेपर्दगी की तरफ माइल हो उसमें हलाल नहीं। तो अब जो बशरी पैकर में बेपर्दगी की तरफ माइल हो वो फितरतन कुत्ता है या नहीं? आय हाय अल्लाह अकबर, फितरतन कुत्ता है या नहीं? कुत्तों को घर में नहीं बिठाया जाता। अब अपनी पुरानी तहजीब को सलाम कीजिए कि जिन्होंने घर अलग बनाया था, बैठक अलग। अरे मेरी बात बुजुर्गों, आप तो इस मसले पर जुड़ ही जाएंगे। जिन्होंने घर अलग बनाया था, बैठक अलग, उन्हें पता था घर ले जाने के लायक कौन है, बैठक के लायक कौन है। तुमने ये तमीज़ खो दी। मौजू से भटका नहीं साहब, जहन में रखिएगा। जो फायदा पहुंचाए, जो फायदा ना पहुंचाए। मुर्दे ने अब तक क्या पहुंचाया? मैं सारे मरहले छोड़ रहा हूं, चंद मरहले पर। जनाजा तैयार हो गया, जाफर भाई कफन दे दिया गया। शरीयत ने कहा कांधा दो। कुछ लोग हैं जो टशन में कहते हैं हम तो मैयत को कांधा नहीं देंगे। जाती लड़ाई की बुनियाद पर, जुमले जो इस्तेमाल कर रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, जाती दुश्मनी की बुनियाद पर यह कहा हम तो मैयत को कांधा नहीं देंगे। इजाजत है इलाज कर दूं ऐसे लोगों का? जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कांधा नहीं दिया। अगर कोई मोमिन की मैयत को जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कांधा न दे तो परेशान मत होना, हमें जनाजा छोड़ने वालों के रिश्तेदारों का पता चल गया। उठाते नहीं हैं नबी का जनाजा, कहाँ मर गए बेटियां देने वाले। क्या काम तो कांधा,
सब आप सुनिए साहब, जो फायदा दे, जो फायदा ना दे, जाइए पूरी तारीख और पूरी दुनिया की, तो हमसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वकील साहब बैठे हैं, समाजियात आप देखिएगा, दुनिया में हर मजहब में जनाजा उठाने का तरीका एक ही है। कहीं ऐसे नहीं, कहीं ऐसे नहीं। क्या है? कांधे पर उठाओ, कांधे पर उठाओ। जुमला कह रहा हूं, पूरी जिंदगी कुदरत का मिजाज देखे, मेरा परवरदिगार कांधे पे क्यों उठवा रहा है? का तुम्हारी पूरी जिंदगी जिसे नीचा दिखाने में गुजर गई, मरने के बाद कांधे पे। पूरी जिंदगी नीचे आ जाए, पीछे आ जाए, कुदरत ने कहा नहीं, मरने के बाद जो फायदा दे, जो फायदा ना दे। अब रिवायत सुने, मौला फरमाते हैं किसी मोमिन का जनाजा किसी मोमिन के कांधे पर हो, दाएं कांधे पर होता है, अल्लाह कहता है इसकी 70 साल की नेकियां लिख। बाएं कांधे पर जैसे ही जनाजा आया, अल्लाह ने कहा इसके 70 साल के गुनाह माफ कर। अब जुमला सुनिएगा, मरने के बाद जो गुनाह माफ भी करा दे, सवाब भी दिलवा दे, वो मैयत है। जुमला सुनना, एक मैयत कांधे पर उठाए तो सवाब 70 साल की नेकियां मिलेंगी, 70 साल के गुनाह माफ होंगे। तो जो कांधे पर हुसैन का ताजिया, अब जनाजे में 3 कैटेगरी के लोग जी, एक मैयत लेके जा रहे हैं, एक चुपचाप जा रहे हैं, और एक को सारी सियासत वही याद आ रही। मैं चौथी दुनिया की बात ही नहीं कर रहा। और बताइए कौन जीतेगा? और कहाँ थे आप? बड़े दिनों बाद आए, और बाल बच्चे सब ठीक हैं। एक कैटेगरी इसमें, एक जनाजा लेके आगे जा रहे हैं, उलमा बैठे, सवाब। हुक्म शरीयत यह है कि अगर मैयत में जा रहे हो तो कलमे इस्तिरजा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते शहादतैन पढ़ो, शहादत सालसा के साथ पढ़ो, नहीं पढ़ सकते जिक्र इलाही करो, चुपचाप। चलिए वो जो चुपचाप जा रहा है वो फिर भी गनीमत है, लेकिन ये जो टीम चल रही है जिसे सारी बात जनाजे में याद आ रही है, मैं सिर्फ एक रिवायत पढ़ूंगा, चाहे आप जिस मरहले पर ले जाइए। ये जो जनाजे में बात कर रहा है शहबार भाई, अजीब रिवायत मैंने मुसाफ समझ के, और अजीब मरहला है। एक शख्स छठे इमाम के पास आया, आने के बाद कहता है कि मौला मैं 12 कारोबार करता हूँ और हर बार कारोबार में नुकसान होता है, मेरे रिस्क में बरकत नहीं। मौला ने फरमाया जनाजे में बात करना छोड़ दे। नहीं मेरे भाई, मैंने जिस मरहले पर आपको क्या फरमाया मौला ने, जनाजे में। अब देखना, अगर तुम परेशान हो तो बैठ जाना, पीछे माजी में जाना, और देखना कितने जनाजों में तुमने। अब जुमला पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो एक मोमिन के जनाजे में बात करे उसके रिस्क की बरकत चली जाती है, तो जो मजलिसों के जुलूसों में सियासियात करे। चलिए कांधे पर लेके चले। अब आगे आखिरी मरहला, जो फायदा दे, जो फायदा ना दे। अब तक हमें क्या मिला है? सबब कौन है? अब नमाज मैयत होगी, यहां तक लाना था। वाहिद नमाज है जिसमें चुप रह के काम नहीं चलेगा, दोहराना होगा। पढ़ाने वाले से कहा तुम बुलंद आवाज से पढ़ाओ, रुक रुक के पढ़ाओ, ताकि पीछे वाले दोहरवाए। मेरा अल्लाह दोहरवा क्यों रहा है? क्या मैं खालिक हूं, इनकी फितरत जानता हूं। मैं खालिक हूं, इनकी फितरत जानता हूं। अब इधर मौलाना ने शुरू किया और इधर पूरी जिंदगी जाफर भाई ये खसरत थी। मजलिस में मौलाना आगे, नमाज में मौलाना आगे, न्याज में मौलाना आगे, फातिह में मौलाना आगे, हर जगह मौलाना आगे। मेरे अल्लाह, कभी हम भी मौलाना से आगे होंगे?
कभी हम भी मौलाना से आगे होंगे, कहा परेशान मत हो, एक मरहला आएगा तू आगे होगा। मौलाना अब दोहराना है, दोहराते दोहराते आखिरी तकबीर में मौलाना ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, मेरे अल्लाह इस मरने वाले की अच्छाई के अलावा हम कुछ नहीं जानते। मजमे ने भी कहा अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, मेरे अल्लाह इस मरने वाले की अच्छाई के अलावा हम कुछ नहीं जानते। अल्लाह से कह रहे हो, मुल्ला से नहीं। भाई क्या कहा, मरने वाले की अच्छाइयाँ जानता हूँ, मरने वाले की अच्छाइयाँ जानता हूँ। मरने के बाद चौराहे पे मरने वाले की अगर गीबत करने लगे तो अब क्या हुआ, तुमने अल्लाह से कहा कुछ था, बयान कुछ है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। झूठों पे कल भी लानत थी, आज भी लानत है। तमाम कर दिया साहब, इजाजत दे दीजिए मुझे रिवायत पढ़ दूं मैं नमाज मैयत पढ़ने का, जो फायदा दे जो फायदा ना दे। सरकार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में मौला ने फरमाया, जो किसी मर्द मोमिन व मोमिना की नमाज मैयत पढ़े, अल्लाह 70,000 फरिश्तों को मामूर करता है, जब तक वो घर न चला जाए तब तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करो। कितने फायदा किसका, सबब। इतनी देर से मौलवी रोज चिल्ला रहा है जो फायदा दे वो जिंदा, जो फायदा दे वो जिंदा, जो फायदा दे वो जिंदा। मेरे अल्लाह इसकी हयात का ऐलान होगा, कहा 2 मरतबा। एक मरतबा सबके सामने, क्या बात है, एक बार सबके सामने, एक बार तन्हाई में, मजमा इकट्ठा था, कब्र में उतार दिया। खुदा के वास्ते मिट्टी देने जब जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, ताकि उसे पता चले कि मिट्टी देने का तरीका क्या है। मैं कभी कभी जसारत कर देता हूं, अगर कौम का बस चले तो ये मौत भी संडे को कराए। बात ही ऐसी करता हूं साहब, मरहला है ना। बच्चों को साथ लेके जाओ ताकि उसे मिट्टी देने का तरीका पता चले। ऐसे दे तो अपना है, ऐसे दे तो पराया है मरहला। अब इधर लोग कहते हैं कैंची बनाना, वो कैंची बनाना नहीं है, लॉजिक है शरीयत का। तुम्हारा दायां हाथ उसके दाएं हाथ पर हो, तुम्हारा बायां हाथ उसके बाएं हाथ पर हो। अब मौलाना ने कहा इस्मा इफ़हम या फला इब्ने फला, इधर मौलाना ने कहा, उधर उसने हिलाया। अगर मर गया होता, अरे पढ़े लिखे लोग हैं साहब, इस मरहले का लुत्फ लीजिए। भाई मर गया होता तो हिलाया ना जाता, जैसे नाम आया फिर हिलाया। और उसके बाद कहा हल अंता अला अहदिल्लज़ी फ़ारक़तना अलैह, क्या तू उस वादे पर कायम है जिस वादे पर तेरे और मेरे दरमियान जुदाई हुई है। अरबी में मुफारकत उस लफ्ज को कहते हैं, उस जुदाई को कहते हैं जिसके बाद दोबारा मिलना हो। मजलिस तमाम करने चला हूं मैं साहब, मर गया इसे वादा याद दिला रहे। अगर मर गया है तो वादा याद दिलाना कैसा। भाई मुझसे कोई वादा करे कि मौलाना साहब आपको 1000 रुपये देंगे, मर जाए तो मैं कब्र पे जाके कहूं कि 1000 रुपये मेरे दे, तो लोग कहेंगे पागल हो गए है तो। और यहां हम कह रहे क्या तू सहदो पैमान पे कायम है जिससे तेरे और मेरे दरमियान मुफारकत हुई है। भाई वो वादा कौन सा है जो इसे याद दिलाया जा रहा है। छठे आका फरमाते हैं वो वादा कुछ और नहीं, हमारी विलायत का वादा है। अब जुमला सुनिएगा, जिसमें विलायत हो वो मरने के बाद भी जिंदा है, जिसमें विलायत ना हो वो जिंदा रह के भी मरता है। मजलिस हो गई साहब, हो गया मरहला, हो गया मरहला। मैंने गुफ्तगू को समेट दिया। जो फायदा दे, चलने लगो, मिट्टी डाल के जरा सा वक्त हो तो रुक जाओ। मरने वाले की कब्र पर पानी का छिड़काव होगा। कुछ लोग बड़े नाजुक हैं, डरते हुए उंगली डालते कहीं मिट्टी लग ना जाए। कितना डरोगे, जाना इसी में है। कुछ लोगों को मुसाफा करते हुए आपने देखा बड़े नाजुक,
वो असल में जैसे जैसे पैसा आया है ना, वो वैसे वैसे मुजाहिरा मुसाफिर से होने लगा है। पता नहीं क्या है, शरीयत ने आवाज दी, आखिरी बात और अब तब साहब यहां से रुको, जाओ मत। रिवायत से सुनिएगा, कब्र पे पानी का छिड़काव हो गया, सरहाने से शुरू करो, उंगलियों को फिशार के साथ कब्र के ऊपर डालो, इन्ना अंजलना पढ़ो, तवज्जो आखिरी आदमी तक। क्या पढ़ो? इन्ना अंजलना। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। इमाम फरमाते हैं जो किसी मर्द मोमिन की कब्र पर 1 मरतबा फिशार उंगली के साथ इन्ना अंजलना पढ़े, उसे 1 खत्म कुरान का सवाब मिलता है। मरने वाले का शुक्रिया अदा करो, मरने के बाद भी तुम्हें 7 खत्म कुरान का सवाब। मजलिस तमाम हो गई, जो बातें रह गई वो आइंदा कभी। एक मोमिन, अब इमाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द मोमिन की कब्र पर मोमिन के उंगलियों के निशान हो, जब तक वो निशान रहेंगे अल्लाह कब्र पे अजाब नहीं करेगा। एक मोमिन की उंगली के निशान हो, अल्लाह कब्र पे अजाब नहीं करता। जिसके कब्र में अमीरुल मोमिनीन अली आ जाए, मैंने अब तक आपसे नहीं कहा मुझे दाद चाहिए और मिजाज भी नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, ये जिसको हम मुर्दा कह रहे हैं वो क्या है? जिंदा। मुत्तफिक हैं? जिंदा। जिंदा। तो अब मुर्दे कब्रिस्तान में नहीं, मोहल्लों में तलाशो। मेरे साथ हो जाइएगा। जो कौम को लड़ाए वो मुर्दा, जो गीबत करे वो मुर्दा, जो तकब्बुर करे वो मुर्दा, जो रियाकारी करे वो मुर्दा, जो मुखबरी करे वो मुर्दा, जो कौम को तोड़े वो मुर्दा, जो अकड़ के चले वो मुर्दा। तो जुमला कहने दो, मुर्दे को जिंदगी अली के कदमों में मिलती है। सब छोड़ के अली के पास आ जाओ, हुर बनोगे तो हयात। मजलिस तमाम हो गई। इस आखिरी जुमले पर हम अकड़ गए, चौड़े हो गए, लड़ लिए। अब हम तो हैं जिंदा, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, मुंह फुला लिया, बात नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। आखिरी जुमला मजलिस का, मजलिस तमाम, बात नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। हम क्यों झुके, वो झुकेंगे, वो बड़े। सुनिएगा जुमला, आखिरी जुमला मजलिस का। जो फायदा दे, जो फायदा ना दे, मुर्दे कब्रिस्तानों में नहीं, मोहल्ले में तलाशो। अगर वो मुर्दा होते तो शरीयत सलाम का हुक्म न देता। ओए है, ये मरहला मैंने छोड़ दिए, है ना। अब मोहल्ले में, और इसमें भी कुछ जिंदा हैं, कुछ मुर्दा हैं। पता कैसे चले? मौला की हदीस। और आखिरी बात, मौला फरमाते हैं जो अकड़ जाए उसमें हयात नहीं। अल्लाह अकबर। जो अकड़ जाए, हमारी लड़ाई हो गई, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं बात करेंगे। जुमला सुनिए, आखिरी जुमला है। जो इख्तलाफात के बाद माफी मांग ले उसका दिल बड़ा, जो माफ कर दे उसका खानदान बड़ा। जो इख्तलाफात के बाद माफी मांगे उसका दिल बड़ा, जो माफ कर दे उसका खानदान बड़ा। हुर ने माफी मांग के बताया मेरा दिल बड़ा है, हुसैन ने माफ करके बताया मेरा खानदान। हो गया है, जनाजे से आ रहे हो, डायरेक्ट घर पर जाना, जहां से मैयत उठी है उसके दरवाजे पर जाओ। यकायक सब मत चले जाना, अपने अपने घरों को, जहां से मैयत उठी वहां पहुंचो, ताकि घर वालों को पता चले कि पुरसा देने के लिए मजमा आया है। जहां से एक जनाजा उठे उसके लिए शरीयत ने कहा जब कब्रिस्तान से वापस आना तो डायरेक्ट घर न जाना, बल्कि उसके दरवाजे पर जाओ, घर वालों को तन्हाई का एहसास ना हो। अल्लाह जाने जहां से 72 जनाजे उठे थे। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। माँ की मजलिस है,
बेटे ने बर्पा की है, भाई मौजूद है, मरहुमा के रिश्तेदार मौजूद हैं। आप खुशनसीब भाई हैं, बेटे खुशनसीब हैं। माँ दुनिया से चली गई, लेकिन आपके माँ के सर के बाल जो सफ़ेद हुए, अगर कमर खमीदा भी रही होगी ना, तो 50 साल 60 साल बाद आप अमीर बेटे हैं। दुनिया में हसनैन वो गरीब बेटे हैं जिनके माँ के सर के बाल 18 साल में सफ़ेद हो गए। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम मतलब करबला के। 18 साल के सिर में जनाब सैयद आसा का सहारा लेके चल रही थी। माँ होती है, माँ मरने के बाद भी अपनी औलाद से मोहब्बत उसकी ख़त्म नहीं होती। एक मरहला और मजलिस तमाम। लेकिन बेटा भी पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है कि वो माँ की खिदमत करता रहे, माँ का इलाज करता रहे, माँ को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। यही मरहला है। एक मरहला, मजलिस तमाम हो जाएगी साहब। शहजादी की शहादत के बाद सरकारी इमाम हसन ज़्यादा रो रहे थे। सलमान बस मरहला अल्लाह, जनाब सलमान फ़ारसी ने पूछा, शहजादे आप इतना क्यों रोते हैं? फरमाया, चचा सलमान, इमाम हसन का फ़िक्रा मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीम तरीन मसाइब का ये मरहला था। चचा सलमान, जिस माँ की ताज़ीम में मैंने नाना को खड़े होते हुए देखा, चचा सलमान, मेरी माँ दरबार में 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने अम्मा से बैठने के लिए नहीं कहा। मैं एहसास के मरहले आपके सामने ला रहा हूँ। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो आप किसी डॉक्टर या बैंक में जाएं और आपके साथ आपकी ज़ईफ़ माँ हो और बैठने की कोई जगह ना मिले। 10 मिनट हो जाएं, आधे घंटे हो जाएं, तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप हर बैठे हुए से कहेंगे ज़रा सी जगह दे दे ताकि मेरी माँ बैठ जाए। सरकार इमाम हसन कहते हैं, मेरी माँ दरबार में 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने अम्मा से बैठने के लिए नहीं कहा। आखिर में अम्मा ने कहा, हसन इनसे कहो इतनी इजाज़त दे दे कि फातिमा ज़मीन पे बैठ जाए। मैं कहूँगा सरकार इमाम हसन, माँ 3 घंटे खड़ी रही, आपसे बर्दाश्त न हुआ, ज़रा सैयद सज्जाद से पूछिए 72 घंटे ज़ैनब और सकीना। अजरकुम मिनल्लाह, मजलिस तमाम। माँ इस माँ ने एक वसीयत की। पहली वसीयत ज़बानी वसीयतों में, या अली मेरे शियों को मेरा सलाम कहिएगा। आपको शहजादी ने सलाम कहलवाया। कितना प्यार है माँ और बेटे को आपसे। जहरा ने भी सलाम कहलवाया। हुसैन ने आखिर वक्त में कहा, सज्जाद जब मदीने पलट के जाना मेरे शियों से मेरा सलाम कहना। अजरकुम मिनल्लाह। उसके बाद वसीयत की, या अली मेरा हुसैन जो सोता है ना, उसे रातों में प्यास ज़्यादा लगती है। अली जहाँ हुसैन सोए वहाँ पानी रख दीजिएगा। या अली मेरे कब्र पे सूरह यासीन की तिलावत कीजिएगा। हस्ब दस्तूर अली नमाज के बाद शहज़ा की कब्र पर सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। एक मरतबा कब्र में लर्ज़ा पैदा हुआ। या अली ज़रा जल्दी जाइए, मेरा हुसैन प्यासा है, मेरा हुसैन प्यासा है। अली आए। आने के बाद हुसैन को पानी पिला दिया। एक माँ से चंद लम्हे के बेटे की प्यास न देखी गई। मैं कहूँगा शहजादी जरा करबला के दश्त में आइए, ये मेरे क्या खंजर है। हुसैन कह रहे हैं, कतरा मुझे दे दे, प्यास से मेरा गला भुना जा रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़र बक़ज़ाइहि तस्लीम अलैहि। हज़रात तशरीफ़ रखें। मौला जाफ़र रिज़वी साहब का खिताब फरमाएंगे।